हमारे सुंदर से खेत और यहाँ पर जो है भाभी लोग जो है आज धान कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे खेत में बैल थे। यहाँ पर जो है लाल मिट्टी होती है और लाल मिट्टी की वजह से जो है ये खेत बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर जो है पहले हम लोग खूब ये फर्ण पड़दन क्योंकि जब ये फुटेला ना तभी जाके बीज जो है ऊपर आएगा और तब बीज जमेगा। यहाँ पे मिल चुके हैं हमें कुछ अंडे। देखते हैं ये किस चीज के अंडे हैं, सर्च करते हैं। आइए दोस्तों, हिंसर खाइए, हमारे पहाड़ों में आइए और इंजॉय कीजिए मीठी मीठी हिंसर को। चलिए थोड़ा सा हिंसर निकाल और बस ये रख दिया मैंने ठोपर सिर में। और ये हमारे पहाड़ी कामकाज ऐसे ही होते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका रीना अधिकारी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो शाम के जो है 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मैं अपने खेतों की तरफ आ रखी हूँ। सबसे पहले पीछे का व्यू दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे सुंदर से खेत और यहाँ पर जो है भाभी लोग जो है आज धान कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे खेत में बैल थे। बैल ने सुबह हल लगा दिया था और सुबह भाभी ने कुछ धान करी। हम लोग तो स्कूल में थे तो आज भाभी ने बोला कि चलो मेरे साथ आ जाओ थोड़ी धान करने के लिए। तो इसलिए हम लोग आ गए। शीतल और भाभी धान कर रहे हैं। कुछ उन्होंने सुबह कर दी थी और कुछ ये अभी आप जो उबड़ खाबड़ देख रहे हो ये हमने अभी करना है। तो ये देखिए दोस्तों पीछे का व्यू। और शाम के 5 बज रहे हैं और धूप जो है सामने जा चुकी है। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा और धूप चली जाएगी। तो बस ये हमारे सुंदर से खेत और इन खेतों का नाम है चोपड़ी के खेत। यहाँ पर जो है लाल मिट्टी होती है और लाल मिट्टी की वजह से जो है ये खेत बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर जो है पहले हम लोग खूब साटी वगैरह बोया करते थे, झंगोरा कोदा। लेकिन अब जो है बंदर बहुत हो गए हैं, बंदर कुछ नहीं रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है अब दाल वगैरह ही लोग बोते हैं, जैसे कि तोर की दाल हो गई, नौरंगी दाल हो गई, वही सब अब यहाँ पर बोया जाता है क्योंकि बंदर नहीं रखते हैं। और नीचे के खेतों में जो है पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चाची जी भी आ रखी हैं अपने खेत में। तो बस चले चलते हैं दोस्तों खेत में और करते हैं धान। और बस ये हमारा पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी रीति रिवाज जो है। हवा भी बहुत चल रही है अभी शाम के टाइम पे, इसलिए मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा तैयार होती हूँ धान करने के लिए। तैयार का मतलब कि थोड़ा सा ये दुपट्टा जो है सिर में बांध देती हूँ ताकि धूल वगैरह जो उड़ती है वो ना उड़े, और उड़े भी तो बालों तक ना पहुंचे। चलो शीतल से पूछते हैं थोड़ा कैसी लग रही शीतल को धान। शीतल जो है बहुत टाइम से कर रही है और मैं भी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम से आज मैं खेत में आ रही हूँ और धान करने के लिए। पहले तो खूब करते थे लेकिन अब जो है कम ही करना होता है। तो चलो शीतल से पूछते हैं। शीतल बता भाई कैसा लग रहा है तुझे? गाइस ठीक लग रहा है। काफी टाइम बाद मैंने ये पुतला उठाया है और काफी दिनों बाद हमारी चौपड़ी के दर्शन हुए हैं। ठीक हो रहा है मतलब। अब भाभी मुझे पूछ दो थोड़ा, भाभी सड़ कल लगो, भाभी तो सुबह ही बेचारा लग गया। भाभी बता भाई। बहुत बढ़िया लगो ना। पर रात पर छाल पड़ गई। हाँ छाला पड़ गई। और मेरे भी ऊपर वाला छाला क्योंकि कुटलन बहुत छाला पड़ता। अर्जन डाकू भाभी ने बना ये नहीं बना मैं भी थोड़ा। तो चले दोस्तों फिर करते हैं धान। ये सभी तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो वीडियो बनाने में लगी रहेगी बल, काम नहीं करेगी बल। तो चलो भाई मैं भी करती हूँ थोड़ा काम। ये देखिए सामने का व्यू कुछ इस तरह। और ये हमारा चोपड़ी, ये चोपड़ी का स्कूल और इधर साइड मार्केट है और ये चोपड़ी के खेत और सामने है थौलदार। यहाँ पर है कल्याण गांव और ये सारे थौलदार के गांव। यहाँ पर धूप जो है वहाँ चली गई है। थोड़ी देर में धूप जाने वाली है। तो बस ये रहे हमारे खेत और ये हमने यहाँ पर धान करनी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है लग गए हम लोग धान करने। तो शीतल और भाभी तो लगे हुए, मैं भी इन्हें ज्वाइन करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पीछे से हमारा इतना बड़ा खेत है। तो कुछ भाभी ने सुबह कर लिया था और कुछ अभी हमें अभी करना है। तो धान का मतलब है कि ये जो खरपतवार है, जो भी खरपतवार होता है और साथ में जो भी ये मोटे मोटे मिट्टी के जो डिंके से बने होते हैं, मिट्टी के गोले, इनको हटाना होता है। इसी को धान करना बोलते हैं ताकि बीज अच्छे से जम सके। तो हवा भी बहुत तेज हो रही है तो चलिए चलते हैं ताकि जल्दी हो सके और हम घर भी जा सकें। तो जो है दोस्तों ये जो है धान कर रहे हैं हम लोग। और जो ये खाद होता है ना खेत में से तो इसको उठाना पड़ता है। और ये जो तो बोला ढिंका, ये जो आप देखने लगे ये मोटा मोटा, तो ये फर्ण पड़दन क्योंकि जब ये फुटेला ना तभी जाके बीज जो है ऊपर आएगा और तब बीज जमेगा। और इसके साथ साथ जो है ये खाद भी उपाड़ना पड़ता है। तो चलिए कर रहे हैं हम लोग, देखते कितने टाइम तक होता है ये। और यहाँ पर जो है हम जब गुड़ाई निराई कर ही रहे थे तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ अंडे दिखाई दिए। तो ये अंडे जो हैं मम्मी कहती थी कि ये छबाड़े के अंडे, जिसको कि छिपकली बोला जाता है, तो मिट्टी में अपने अंडे देती है
और मम्मी लोग हमें यही बताते थे, तो मैंने अचानक से देखे, क्योंकि हम पहले भी देखते थे कई बार जब हम खेत में निराई गुड़ाई करते थे, तो ये जो है 8-10 यहाँ पे अंडे थे कुछ छिपकली के, तो हमने फिर से उनको बंद कर दिया। और दोस्तों अभी जो है धान करते करते जो खेत में यहाँ पर मुझे दिखा हिंसर की बेल, जो कि हिंसर का लगलू बोल देते हैं। तो यह मुझे हिंसरन लगी काफी सारी, एक दिखा माटा वाला हाथ न है, लेकिन ये नहीं खानो बड़ी मीठी होने लगी। तो दोस्तों हिंसर जो है हमारा पहाड़ी फल है और काफ़ी फेमस है, बहुत मीठा होता है और ये कांटेदार बेल होती है और इसमें ऑरेंज कलर की जो है ये हिंसर लगती है। तो जो भी पहाड़ी लोग हैं वो तो जानते ही होंगे। और आइए दोस्तों हिंसर खाइए, हमारे पहाड़ों में आइए और इंजॉय कीजिए मीठी मीठी हिंसर को। चलिए थोड़ा सा हिंसर निकालते हैं। थक भी लग गई थी दोस्तों, तो अब जो है निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर हिंसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंसर लगी हुई है और मीठी मीठी हिंसर जो है, और नीचे की साइड से बहुत सारी है, ये देखिए यहाँ पर। तो बस मैं हिंसर निकालने लगी हूँ और ये देखिए ये निकाल दी मैंने हिंसर और इसमें कुछ फूल भी आ गए। तो चलिए हिंसर खाते हैं और भी हिंसर निकालती हूँ और भी खाती हूँ और मीठी मीठी हिंसर को एंजॉय करती हूँ। चलिए बहुत टेस्टी हुई दोस्तों। तो बस हिंसर खा लिए मैंने और अब फिर से दान करने जाती हूँ। तो भाभी नाराज हो जाएंगी, बोलेंगी यहाँ हिंसर खाने में लगी है, वीडियो बनाने में लगी है। तो जाती हूँ भाभी को मनाती हूँ, थोड़ी जल्दी करती हूँ और फिर तब घर भी जाते हैं। देर हो गई ना घर जाने के लिए, अब बस आधा 1 घंटे में रात पड़ने वाली है, जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए चलिए चलिए। और अभी तक जो है हम लोग सभी लोग 3 लोग थे यहाँ पर धान करने वाले। तो शीतल जो है घर चली गई है, हमारे घर में कोई मेहमान आए थे जिस वजह से शीतल को घर जाना पड़ा। और अब बच गए हैं भाभी और मैं। सांस फूल गए मेरे। और अब जो है घर जाके शीतल को तरसाऊंगी कि मैंने खूब सारी हिंसर खाई, वहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी हो रही थी। तो बस शीतल बोलेगी क्यों आई मैं घर। तो चलिए खैर, भाभी नाराज हो गई, बल हिंसर खाना पड़ जाएगी बस। चल ऐसे असर कर दूँ धान। शाम के जो है 7:30 बज चुके हैं और हमारी जो धान थी वो भी हो गई है पूरा खेत कर लिया है हमने। और हाथ देखो मिट्टी मिट्टी से हो गए हैं और साथ में यहाँ पर जो है भाभी लग गई है घास निकालने। अंधेरा हो गया, फोन में तो उजाला दिख रहा है बल्कि अंधेरा हो गया। और भाभी जो है घास गाल रही है, क्योंकि भाभी के घर में भैंस और भैंस के लिए घास तो चाहिए होता है और दूध तभी देगी जब उसको हरा हरा घास मिलेगा। भाड़ो बोल बन जाते हैं, जैसे भैंस दूध दिन दो तो भाड़ो भी चाहिए दिया। तो बस आफत आ गए दोस्तों धान कर करके, क्योंकि हमने स्पीड से करी, क्योंकि हमने बोला कि कल सुबह क्योंकि भाभी भी स्कूल जाएंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी, तो कल कौन आएगा और फिर ऐसे छूट जाएगा। तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी करा और बस हो ही गया है फाइनल। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो ये रहा ठोपरा और ठोपरे में है बहुत सारे औजार, कुटला, फावा और दाथड़ा, बहुत कुछ, और साथ में पानी भी ला रखा था पीने के लिए। तो बस भाभी चली गई उधर घास निकालते निकालते, मैं भी ले जाती हूँ ठोपरा। चलो सिर में रखती हूँ मैं ठोपरा। रुको दोस्तों, सिर में रखने दो मुझे। और बस ये रख दिया मैंने ठोपरा सिर में। और ये हमारे पहाड़ी कामकाज ऐसे होते हैं। तो बस पहले हम लोग भी ऐसे ही खेतों में आते थे, खेती बाड़ी घास पात सब लोग सब कुछ काम करते थे। अब तो कम हो गया, क्योंकि अब हमारी भैंस नहीं है और खेत भी मैंने नहीं करे हुए, भाभी ने करे हुए। तो भाभी के साथ कभी कभी आ जाती हूँ मैं भाभी की मदद करने के लिए। और यहाँ पर जो है कितना सुंदर सुंदर घास है, भाभी निकाल रही है यहाँ पे। और ये घास से बोलते सट गया, इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए, सफ़ेद सफ़ेद फूल। और साथ में जो है ये रही यहाँ पर हिंसर की बेल, ये देखो दोस्तों। तो हिंसर खाने का मन कर रहा है, पर रात बहुत हो चुकी है, तो हिंसर भी कहाँ से खानी, देर हो गई हमारे घर जाने के लिए। अभी यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये हमारे घर से थोड़े दूर के खेत हैं, चोपड़ी के खेत। तो चलिए दोस्तों फिर चलती हूँ घर की तरफ और करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड।
भाभी आएगी तुम्हारे घास चला जल्दी जल्दी भाभी ने जो चाहिए मुझे एक पुलू घास को हणवाओ या मुझे ये देखा। तो चलिए दोस्तों फिर चलती हूँ घर और फिर मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये पहाड़ी रीति रिवाज, पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी कामकाज अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ताकि और भी वीडियोस आप तक मिल सके और आप वीडियो को एंजॉय कर सको, पहाड़ी संस्कृति को देख सको। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, बाय।